हेलो स्टूडेंट, आई एम समूह शर्मा, मैथ और साइंस टीचर। आज मैं क्लास 9th के ना सरफेस एरिया वॉल्यूम के बारे में बता रहा हूँ, है ना, कि सरफेस एरिया वॉल्यूम क्या है। कोई भी सॉलिड बॉडी जो होता है ना, जो कि 3 डायमेंशनल होती है, मतलब जिसमें लेंथ ब्रेंथ और हाइट होता है, उसको 3 डायमेंशन कहते हैं, है ना। तो सॉलिड बॉडी में जिसमें क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कोन है और स्फीयर है ना। तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है, इसका वॉल्यूम क्या होती है, तो इसके बारे में मैं आज है ना डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले है हमको सॉलिड बॉडी में पहला है इसमें क्यूब, ठीक है। तो क्यूब क्या होता है ना। तो क्यूब जो है 3 डायमेंशनल जो है शेप होता है ना। यह क्यूब हो गया, यह क्यूब हो गया, है ना। इसमें ऑल साइड इक्वल है, साइड को ए मानते हैं, तो ए भी ए हो गया, ए भी हो गया। इसको एज कहते हैं, इसको एज कहा जाता है, साइड को एज कहा जाता है। तो यह क्यूब जो है 3 डायमेंशनल होती है। अब मैं इसके बारे में एक मॉडल के द्वारा समझा रहा हूँ, है ना। देख रहे हो, यह क्यूब है, ठीक है। इसमें कितना सरफेस होती है, 6 सरफेस है। 1 2 3 4 5 और 6 सरफेस होता है ना। ये जो देख रहे हो, इसको साइड कहते हैं, इसको एज कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एज की संख्या होती है इसमें, एज बराबर 12 होगा, है ना। वर्टेक्स संख्या 8 होती है। ये वर्टेक्स हो गया, इसको वर्टेक्स कहते हैं, इसको वर्टेक्स कहते हैं, इसको वर्टेक्स कहते हैं, इसको वर्टेक्स कहते हैं। जहाँ पर 3 फेस मिलता है, जहाँ पर 3 फेस जो मिलेगा उसको वर्टेक्स कहते हैं। ये वर्टेक्स हो गया, ये भी वर्टेक्स हो गया। इस तरह वर्टेक्स की संख्या कितनी होती है, वर्टेक्स संख्या 8 होती है। ये जो है फेसेज कितना होता है, फेसेज जो है वह होती है 6, है ना। यहाँ ये फेसेस हो गया, यह फेसेस हुआ, यह फेसेस हुआ, ये फेसेस हो गया और फेसेस। नंबर ऑफ फेसेस 6 होती है, नंबर ऑफ फेसेस 6 होती है। वर्टेक्स 8 होता है, एज मैंने साइड 12 होती है। यह क्यूब होता है, ये क्यूब है। अब इसका पहला है क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया, है ना, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, है ना। तो यहाँ देख रहे हो, यह क्या है, एक स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, यानी इसको हम साइड को ए मानते हैं, तो ए स्क्वायर हो गया। तो लेटरल मतलब साइड का हो गया, है ना। ये लेटरल हो गया, ये लेटरल हो गया, लेटरल हो गया। एंड लेटरल में कितना फेसेज है, 4 फेसेज है ना। इसमें 4 फेसेज है। हाँ, एक फेसेज का एरिया होता है ए स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर, यानी 4 इंटू साइड स्क्वायर, है ना। तो यह हो गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, है ना। अब दूसरा है इसमें टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल में है नंबर ऑफ फेसेस कितना होती है क्यूब में, 6 फेसेस होती है। इसका एरिया होता है साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो इस तरह जो इसकी संख्या कितनी होती है ना, 6 होती है, यानी 6 फेसेज इंटू साइड स्क्वायर, इंटू साइड स्क्वायर, यानी 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी टोटल सरफेस एरिया हो गया क्यूब का। अब क्यूब के वॉल्यूम क्या होता है, इसके अंदर कितना स्पेस होता है ना। स्पेस है या कितना इसके अंदर मटेरियल होती है, उसको वॉल्यूम कहते हैं, है ना। तो वॉल्यूम का इसका होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। चूँकि इसमें L जो है वह
ब्रेथ के बराबर है, ब्रेथ जो है हाइट के बराबर है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम L इंटू एल इंटू एल। तो L जो है वह A के बराबर है, A इंटू ए हो गया, यानी साइड का क्यूब, यानी वॉल्यूम बराबर होगा यहाँ पर A का क्यूब, यानी वॉल्यूम इक्वल टू होगा साइड का क्यूब। ठीक है। अगर वॉल्यूम दी हुई है, इफ वॉल्यूम जो है वह दिया हुआ है, तो इसका साइड कैसे निकालेंगे, है ना। तो अगर साइड निकालना है तो साइड बराबर होता है वॉल्यूम का क्यूबिक रूट, है ना। इस प्रकार जो है इसका हम साइड को डिटरमाइन कर सकते हैं, साइड को फाइंड कर सकते हैं। दूसरा है सॉलिड बॉडी में क्यूबॉइड। क्यूबॉइड नंबर 2 क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में क्या होता है, यह लेंथ है, ब्रेथ है, लेंथ ब्रेथ हाइट जो दिया हुआ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, ये क्यूबॉइड होगा। इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है उसको क्यूबॉइड कहते हैं। जैसे कि मैं देख रहे हो ये क्या है, क्यूबॉइड है, यह लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट होता है। जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है उसको क्यूबॉइड कहते हैं। यानी क्यूबॉइड कंटेन लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, है ना। ये लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट, इसको क्यूबॉइड कहते हैं। तो इसका पहला है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, है ना। तो इसका होता है 2L + B × H, है ना। ये लेटरल सरफेस एरिया हुआ, लेटरल हो गया। इसका एरिया हो जाए लेटरल सरफेस एरिया लिखा हुआ है यहाँ पर। ये लेंथ हो गया, ये लेंथ है, ये क्या है, हाइट हो गया, है ना। लेटरल सर्फेस एरिया हो गया यह, इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इस सब एरिया को जोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा 2L + B × H, है ना। यानी इसको हम कह सकते हैं एरिया ऑफ द फोर वॉल, एरिया ऑफ द फोर वॉल्स। इसका भी वही होता है ना, 2L + B × H, है ना। अगर इसी में अगर दिया जाएगा एरिया ऑफ द फोर वॉल्स विथ सीलिंग, तो जैसे कि एरिया ऑफ द फोर वॉल इसका हो गया, इस सीलिंग का एरिया हो गया L × B, सीलिंग का एरिया, तो इसका हो जाएगा 2L + B × H + L × B, यानी एरिया दी फोर वॉल और प्लस सीलिंग। सीलिंग का एरिया होता है L, जैसे कि फोर वॉल हो गया यहाँ पर, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, एरिया दी फोर वॉल, और सीलिंग का होगा L × B, जोड़ देंगे तब एरिया ऑफ द फोर वॉल विद सीलिंग, जिसका फॉर्मूला होता है 2L + B × H L × B हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल में क्या करना है, एरिया ऑफ द फोर वॉल हो गया, जैसे इसका लेटरल सरफेस एरिया प्लस टॉप का एरिया प्लस बॉटम का एरिया, है ना, इसको ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड निकल जाएगा। तो जिसका फॉर्मूला होता है, देखो ये L × क्या हो गया, L × B, टॉप का एरिया हो गया, बॉटम का एरिया हो गया L × B, है ना। तो L × B जो है वह 2 बार है, प्लस हो गया। फिर इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया क्या होगा, ब्रेथ × हाइट, ब्रेथ, ये भी 2 बार है, ब्रेथ × हाइट। इसका एरिया निकालना है ना,
लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा, ये भी 2 बार है, लेंथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। तो इसमें जो है सब 2 बार आ रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे तो LB प्लस BH प्लस HL, यह हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है ना। तो इस प्रकार इसका टोटल सरफेस एरिया जो है हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तीसरा है सॉलिड बॉडी में, अब इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बराबर होगा L इंटू बी इंटू एच, है ना, वॉल्यूम हो गया। अब इसका डायगोनल होता है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, तो इसका होगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। यानी क्यूबॉइड जैसे देख रहे हो यहाँ पर, इस कोना से इस कोना को मिला देंगे, है ना, तो उसको कहते हैं क्यूबॉइड। नेक्स्ट जो सॉलिड बॉडी में आता है सिलेंडर, तीसरा है सिलेंडर। सिलेंडर, ठीक है, तो यह सिलेंडर का डायग्राम हो गया, ये रेडियस हो गई, यह हो गया हाइट, है ना, है ना। तो इसमें पहला है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, है ना, 2πRH, है ना। कर्व जैसे मैं सिलेंडर का दिखा रहा हूँ मॉडल, यह क्या है, एक सिलेंडर है, इसकी हाइट है ना, यह जो है एक सर्कल है, ये सर्कल है, यह इसका डायमीटर है और डायमीटर का हाफ रेडियस होता है ना। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या रेडियस हो गया, ये हो गया हाइट। अब इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, इसको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व है ना, कर्व है, प्लेन नहीं है, कर्व सरफेस एरिया होता है, जिसका एरिया होता है 2πRH, है ना। कर्व सरफेस एरिया हो गया 2πRH। दूसरा नंबर है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है कर्व सरफेस एरिया, इसको जोड़ेंगे 2πRH, और इसका एरिया है, सर्कल का एरिया होता है πr स्क्वायर, है ना, इसका भी एरिया होता है πr स्क्वायर, यानी πr स्क्वायर 2 बार ऐड करना पड़ेगा, πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर, है ना। अब इसमें 2πRH लिखेंगे, इसको दोनों को ऐड करेंगे तो 2πr स्क्वायर हो गया, और दोनों में 2πr कॉमन आ रहा है ना, तो कॉमन ले लेंगे, 2πr कॉमन लेंगे तो यहाँ h बचेगा और यहाँ पर r हो गया। इस प्रकार टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकल गया, ये सिलेंडर हो गया, है ना। तो इसका एरिया होता है 2πRH, इसका होता है πr स्क्वायर, इसका होता है πr स्क्वायर। तो इस तरह जो है हम जो है इस सबको ऐड करेंगे तो 2πRH, है ना, πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे तो 2πR स्क्वायर हो जाएगा, 2πR दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका फाइनली जो हो गया 2πRH प्लस R हो गया, ठीक है। तीसरा है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब क्या होता है कि इस सिलेंडर में, यानी इस शेप का जो सॉलिड बॉडी है, इसमें कितना स्पेस है या इसके अंदर कितना मटेरियल है। जैसे कि इसमें पूरा पानी भरा हुआ तो यह वॉल्यूम हो गया, जैसे है ना, यह इसमें पूरा पानी भरा हुआ है या जिस मटेरियल से बना हुआ है वह उसका वॉल्यूम होता है, जिसका फॉर्मूला होता है πr²h।
ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। आर जो दी हुई है, एच दिया हुआ है, तब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई आर स्क्वायर एच, तो इसके वॉल्यूम होता है, यानी इसके अंदर कितना मटेरियल है, या कितना सॉलिड है, या कितना इसमें वाटर है, या कितना मिल्क है ना, इट इज कॉल्ड वॉल्यूम, इसको वॉल्यूम कहा जाता है ना। अब फोर्थ है कोन। सॉलिड बॉडी में अब कोन के बारे में डिस्कस करेंगे। कोन इस प्रकार के बॉडी जो है, इसके बारे में हम लोग फैमिलियर है ना। यह एच हो गया, ये आर हो गया, ये एल हो गया, इसको बोलते हैं सेलेंट हाइट, ठीक है। तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। केवल एल का मान निकालना है, तो एच स्क्वायर आर स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। सेलेंट हाइट हो गया, यह रेडियस हो गया, ये हाइट हो गया। इसको कहते हैं राइट सर्कुलर कोन। क्या कहते हैं इसको? राइट सर्कुलर कोन। चूंकि हम 90 डिग्री बन रहा है ना, इसलिए इसको राइट सर्कुलर कोन भी कहते हैं, है ना। और इसका पहला है कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल। अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ, यह क्या है? एक कोन है ना। इस तरह का कोन हम लोग देखते हैं, आइसक्रीम जो खाते हैं तो वो भी एक तरह का कोन ही होता है ना। फंडल जो है वह भी कोन है ना। बर्थडे जो है, जो होता है उसमें हैट, वो भी एक कोन की तरह होता है, यह कोन हो गया। तो इसको कहते हैं लेटर सरफेस एरिया। लेटर सरफेस एरिया है। ये देख रहे हो, यह क्या है? एक सर्कल है, ये इसका हो गया रेडियस हो गया, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया जो होता है कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, है ना। तो इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल, है ना। तो एल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी हाइट का स्क्वायर कर देंगे और रेडियस का स्क्वायर कर देंगे, और उसका अंडर रूट जो कर देते हैं तो एल का मान निकल जाएगा, है ना। इसी तरह अगर हमको एच का मान निकालना है तो एच बराबर होता है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। अगर आर का मान निकालना है, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे। यानी एल जो है सबसे बड़ी साइड होती है, तो एल में ही माइनस करना पड़ता है ना। उसके बाद है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है, इसका निकालना है। ये कर्व सरफेस एरिया होता है, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है। और इसका बॉटम का जो है, वो बॉटम क्या है? एक सर्कल की तरह है, इस सर्कल की तरह है, और इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें जो है पाई आर हम कॉमन ले लेते हैं, पाई आर कॉमन ले लिए तो एल प्लस आर, यह हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तीसरा है नंबर थर्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम बराबर हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी वॉल्यूम मतलब होता है कि इसके अंदर कितना स्पेस है, या इसके अंदर कितना मटेरियल है ना। तो उसको क्या कहते हैं? वॉल्यूम। 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी सिलेंडर का जो भी वॉल्यूम होता है उसका 1/3 होता है इसका वॉल्यूम, है ना। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका 1/3 वॉल्यूम होता है। तो इसमें तीन ही फार्मूला है। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होती है, और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, है ना, पाई आर एल पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर एल प्लस आर होता है, और वॉल्यूम रहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। नेक्स्ट सॉलिड बॉडी है स्फीयर।
नेक्स्ट सोल्ड बॉडी है नंबर 4 स्फीयर। स्फीयर क्या हो गया? बॉल हो गया, है ना, जो हम लोग बॉल खेलते हैं, फुटबॉल होता है ना, क्रिकेट की बॉल होती है, वह क्या होता है? स्फीयर होता है। स्फीयर हो गया, इरेडियस हो गया, है ना। तो इसका पहला है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया तब होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। देख रहे हो यह क्या है? एक तरह का स्फीयर है ना। स्फीयर हो गया, ये गेंद हो गया, है ना। तो इसका एरिया होता है 4 पाई आर। इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया जो है फाइंड करना है। इसका एरिया वह होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर इज रेडियस ऑफ स्फीयर, है ना। वी कैन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर विच इज 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। दूसरा है इसमें नंबर 2 वॉल्यूम। वॉल्यूम इसका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी इसके अंदर कितना मटेरियल है, इसके अंदर कितना मटेरियल है ना, या इसके अंदर कोई भी लिक्विड जो है भरा हुआ है, वह उसका वॉल्यूम होता है, जिसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट है हेमीस्फीयर। हेमी मैंने होता है हाफ। स्फीयर का हाफ कर देते हैं, है ना। तो इसका पहला है सरफेस एरिया बराबर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हाफ कर देते हैं, इसको हाफ कर दिए तो क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ देख रहे हो यहाँ पर कि टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, है ना, 4 पाई स्क्वायर। इसको हाफ कर दिए, देखो हाफ हो गया। तो इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, इसका भी एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसको कहते हैं हेमीस्फीयर, है ना। तो हेमीस्फीयर का डायग्राम ऐसे हम प्लॉट कर सकते हैं। हेमीस्फीयर, स्फीयर का हाफ, स्फीयर का हाफ हेमीस्फीयर हो गया। ये हेमीस्फीयर हो गया, ये रेडियस आर हो गया। ठीक है। तो हेमीस्फीयर मतलब हेमी में ना हाफ होता है, स्फीयर का हाफ कर देते हैं। जैसे ये स्फीयर हो गया, इसको हाफ कर दिए, ये हेमीस्फीयर हो गया, ये भी हेमीस्फीयर हो गया, दोनों हेमीस्फीयर हो गया। तो पहला है इसका पाई आर स्क्वायर हो गया। इसके बाद है नंबर 2 टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर बराबर होता है टोटल में 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर। इसको ऐड कर देंगे 3 पाई आर स्क्वायर। देखो अब जैसे मैं बता रहा हूँ, यह हेमीस्फीयर हो गया, हेमीस्फीयर स्फीयर का हाफ हो गया, स्फीयर का आधा हो गया, हेमीस्फीयर होता है। इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसका है एक सर्किल है, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और नंबर 3 है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब होता है कि इसके अंदर कितना स्पेस है, देख रहे हो, है ना। इसके अंदर कितना स्पेस है या कितना मटेरियल भरी हुई है, उसको वॉल्यूम कहते हैं। तो पूरा स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको हाफ कर देते हैं, इसको हाफ कर दिए तो क्या हो गया 2/3 पाई आर क्यूब, यानी इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। यानी इस प्रकार जो है हेमीस्फीयर का वॉल्यूम जो है हम डिटरमाइन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, है ना।
तो यह 3 तरह का अभी सॉलिड बॉडी के बारे में मैंने डिस्कस किया है ना। सॉलिड बॉडी क्या है, जिसमें आता है क्यूब है, क्यूबॉइड है, कोन है ना, सिलेंडर है और स्फीयर है। सबका जो है वह टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो है फाइंड कर दिए। ठीक है, तो मैं अगले वीडियो के साथ भी मिलूँगा। आप लोग इसको ज़रूर लाइक कीजिए, है ना। थैंक यू।